अच्छा भाई, लास्ट आप लोगों ने क्लास किया था, क्लास में अच्छा आप लोगों ने str को ओवरलोड किया था, str के फंक्शन यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो वही क्लास जी, ये वाला मेथड आप लोगों ने किया था str वाला, ये वही क्लास जी, ये str वाला मेथड। क्यों भाई, ये वाला काम किया था, जी सर। ये वाला str का मेथड किया था, इसका पता है क्यों करते हैं? नो सर, ये नहीं किया था। क्लास वैसे कर ली थी, क्लास का मेथड तो कर लिया था ना। क्लास कैसे बनाते हैं ये तो स्टार्ट कर लिया था ना, ये वाला चैप्टर तो स्टार्ट कर लिया था ना। जी सर, स्टार्ट कर लिया था। अब होता ये है, फर्ज किया हम लोग एक क्लास बनाते हैं, मैं आपको क्लास बना के फिर ये सारी चीज़ें जो है ना आपको सामने लाता हूँ, फिर इसकी है वो जो नीड है वो आपके सामने लाता हूँ। हमारे पास फाइल ओपन ये हमारे पास एक क्लास है फाइल सेव एज रखी है तो STR। हमने क्या किया, एक क्लास बनाई टेस्ट की, क्लास किसकी बनाई, टेस्ट की। टेस्ट के अंदर एक
हमने एक ही एट्रीब्यूट बनाया एज का, क्या बनाया एज का एट्रीब्यूट। ठीक है जी। अब इस एज के एट्रीब्यूट में नहीं जी, ये हमने एक बनाया क्लास, उसके अंदर एक एज का एट्रीब्यूट बनाया और फिर एक इनपुट और एक शो का। ये काम आप लोगों ने बारहा किया है ना। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं, इसको रन करते हैं, तो रन मॉड्यूल कर दिया। ओके, आपका जो है ये प्रोग्राम चल गया। मैं इसमें एज देता हूँ, कर दिया 24 मैंने एज दी, तो ये डिस्प्ले कर देता है यू आर 24 ईयर ओल्ड। कर देते हैं ये कर, मैं दोबारा चलाता हूँ, तो हम इसको चलाते हैं तो ये एंटर एज आ जाता है। प्रोग्राम आपके सामने है, टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है जी। और फिर क्या किया, ऑब्जेक्ट ने इनपुट का फंक्शन कॉल किया, तो यूजर से वैल्यू लेगा, एंटर एज जैसे ये आ रहा है, उसके बाद उसको शो करवा दिया। मैं एज देता हूँ, फर्स्ट किया मैंने एज दी 22, ये दिखा देता है कि यू आर मेहनत करके भी कामयाब नहीं होते, कई लोग बुरा पढ़ने में मेहनत करते हैं, तो कई लोग अच्छे पढ़ने, कई लोग मेहनत करके भी कामयाब नहीं होते। तो मैं आप, तो ये हमारे पास 22 ईयर ओल्ड हो गया। ठीक है, हम ये चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मैं इस पे ये वाला कहूँ कि प्रिंट ओबीजे, इसको शो को ना मैं कॉल करूँ, शो को कॉल ना करूँ, बल्कि ये चाहता हूँ कि ये ओबीजी डायरेक्टली प्रिंट हो, जैसे आप लोगों ने किया था ना, सी आउट के प्रिंटर को ओवरलोड किया था, तो आप सी आउट करते थे तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता था। इसी तरीके से हम प्रिंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एंटर एज करता है, मैं 23 दिया। ये जब आप इसको प्रिंट कराते हैं तो ये ऐसे जो है एरर मैसेज देना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है जी, तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या कहते हैं भाई, अच्छा तो हमारे पास ये जो है एरर मैसेज आना शुरू हो। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ जैसे वहाँ पे ओवरलोड किया था, ये ओवरलोड हो गई। ओवरलोड करने के लिए क्या है, हम क्या करते हैं, इसको ओवरलोड कर लेते हैं। जो एस का फंक्शन है, जो एस है, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है। वही चीज़ मैंने जो किया कर लिया, इसको ओवरलोड कर लिया। ओवरलोड करने से क्या होगा, रन मॉड्यूल करते हैं, ओके किया, तो 22 ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस प्रिंट की वजह से ये ओबीजे जो है प्रिंट होना, जैसे आप सी आउट को ओवरलोड करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रिंट कर देता है ना ऑब्जेक्ट को, तो इसी तरीके से यहाँ पे एस का जो है,
इसके अलावा जावा के अंदर ना टू स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, सी शार्प के अंदर टू स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, जिसकी मदद से जो है आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट डिस्प्ले करवा सकते हो। तो यहाँ पे वो जो है str का। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि आपने ये प्रोग्राम चलाया, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मसलन टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, टी टी इज इक्वल टू टेस्ट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, बन गया। टी डॉट इनपुट करते हो तो ये इनपुट हो गई, ठीक है। आप टी डॉट शो करते हो तो ये दिखा देगा। अच्छा, तो मैं इसको टी करूँ तो ये एरर दे देगा। अब आप चाहते हैं कि ये टी यहाँ पे दूँ, जैसे आप स्ट्रिंग देते हैं एस इज इक्वल टू हेलो, एस को करते तो डिस्प्ले हो जाती है ना, ऐसे जैसे ये एस डिस्प्ले हो जाए इसी तरह ये टी भी डिस्प्ले हो। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसका जो दूसरा वर्जन है उसको ओवरलोड करना पड़ता है। और वो क्या है, ये वाला पोर्शन REPR, REPR। तो REPR को जब आप इनेबल करते हैं तो फिर आपका ये उधर वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया तो यहाँ पे 22 थी, ठीक है, वो डिस्प्ले में आ रहा है। यहाँ पे मैं करता हूँ टी इज इक्वल टू टेस्ट, ऑब्जेक्ट बन गया, टी डॉट इनपुट, मैंने इधर 55 दे दी। अब टी करता हूँ तो टी डिस्प्ले हो। तो कमांड लाइन के ऊपर अगर आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये जो है हमारे पास, दिस इज फॉर कमांड लाइन, दिस इज फॉर कमांड लाइन, या ये आपका जो है शेल, या शेल के ऊपर, शेल पे डिस्प्ले कराने के लिए। और ये हमारे पास किसके लिए है, टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट यूजिंग प्रिंट कमांड। प्रिंट की कमांड के लिए करना तो ये सेल्फ वाला है, ठीक है, और कमांड लाइन के ऊपर डिस्प्ले करवाना तो ये REPER, ठीक हो गया भाई। तो इन दो ऑब्जेक्ट का ये पेरिस्कोप देख लेते हैं। यहाँ पे ये वगैरह, क्वाइट ऑफन वी नीड टू डिस्प्ले मैसेज दैट इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट स्टेट। ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एन ऑब्जेक्ट स्टेट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक बैलेंस का एट्रीब्यूट है और आप बैलेंस दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आप इस तरीके से सारा करके गेट बैलेंस यूज करते हैं और फिर फॉर्मेट करते हैं। इसकी बजाय अगर आप डायरेक्ट str को ओवरलोड कर लें, फिर आप डायरेक्ट प्रिंट की कमांड देंगे और वो ये शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट था, यहाँ पे डिपॉजिट और विदड्रॉ, और फिर यहाँ पे गेट बैलेंस, और यहाँ पे ये देखें ये सेल्फ को इसने क्या किया, और फिर जब इसमें यूज़ करना है इसको, यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज़ कर दिया। ये देखें ये प्रिंट करवा दिया सेविंग। सेविंग क्या था, असल में ऑब्जेक्ट था इसका, ठीक है। और ये हुआ पॉसिबल कैसे, कि आपने ये डेफिनेशन दी थी, ये वाली डिफाइन किया था, अब वो डायरेक्टली प्रिंट होना शुरू हो, ठीक हो गया जी। तो इसने REPR का नहीं बताया, STR का बताया, मैंने आपको REPR का भी बता दिया, वो कहाँ पे यूज होता है, कमांड लाइन, ठीक है भाई। उसके बाद आ गया, अब ये तो आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये coin1 है, coin2 है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो इनकी अलग अलग जो है स्टेट्स होंगी, अलग अलग एट्रीब्यूट होंगे। जैसे इसमें ये देखो coin1 को किया है, coin2 को किया, coin3 को किया, तो इनकी अलग अलग वैल्यू है, वैल्यू सबकी अलग अलग है। ये बात तो हम लोगों ने पहले ही देखी हुई थी। आगे जो है हमारे पास सेल फोन का ये एक ऑब्जेक्ट है। सेल फोन के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमने एक क्लास बनाई सेल फोन की। सेल फोन की क्लास में
हमारे पास 3 डाटा मेंबर है, मैन्युफैक्चरर, मॉडल और रिटेल प्राइस, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेटर और गेटर। आपको पहली क्लास में मैंने बताया था कि जिस एक क्लास के अंदर जितने एट्रीब्यूट होते हैं, जितने डाटा मेंबर होते हैं, उतने ही उसके सेटर और उतने ही उसके गेटर फंक्शन होते हैं। ये बात आप लोगों को पहली क्लास में बताई गई। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास 3 थे ना, तो 3 सेटर हो गए, सेट मॉडल हो गया, सेट रिटेल प्राइस हो गया, 3 ही गेटर हो गया, गेट मॉडल, गेट मैन्युफैक्चरर और गेट रिटेल प्राइस। तो यहाँ पे और फिर इनको यूज़ कर लिया, जैसे एंटर मॉडल नंबर, एंटर प्लान नंबर और फोन नंबर गेट मैन्युफैक्चरर करते हैं, जैसे आप लोग गेटर सेटर यूज़ करते हैं। अच्छा, वहाँ पे आप इनको गेटर सेटर कहते थे, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड। इसको क्या कहते हैं, एक्सेसर और म्यूटेटर। म्यूटेटर किसको कहते हैं, सेटर को, और एक्सेसर किसको कहते हैं, गेटर को। वहाँ पे गेटर सेटर कहते थे, यहाँ पे पाइथन के अंदर इसको क्या कहते हैं, म्यूटेटर और असेसर। म्यूटेटर सेटर को कहते हैं और असेसर किसको कहते हैं, गेटर। बाकी वाला सारा काम वैसे ही है जैसे वहाँ पे था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और है कि लिस्ट बना के, लिस्ट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को सेव करना, स्टोरिंग ऑब्जेक्ट इन लिस्ट। स्टोरिंग ऑब्जेक्ट, आप एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर जो है वो, अब यहाँ पे लिस्ट कैसे बनाना है, आपने मेक लिस्ट का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे फोन्स के नाम से लिस्ट बन गई, और जब आप डिस्प्ले लिस्ट करवाते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अभी मेक लिस्ट में क्या हुआ, पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, एम्प्टी लिस्ट बना ली। उसके बाद क्या किया, अब जैसे 5 एलिमेंट रखवाने हैं तो ये लूप चला लिया 1 से लेके 5 तक, और क्या किया, फ़ोन नंबर को स्ट्रिंग बना लिया, इनपुट, ठीक है। फ़ोन नंबर जो काउंट है, आपने कहा पहला फ़ोन नंबर, दूसरा फ़ोन नंबर, तीसरा फ़ोन नंबर, ऐसे चलेगा, ठीक है। एंटर रिटेल प्राइस, क्रिएट न्यू सेल ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसे हुआ जी, ये अब एक ऑब्जेक्ट बनाया सेल फोन की क्लास पीछे बनाई हुई है, जिसमें सेल फोन की क्लास अभी आपने देखी थी ना, सेल फोन में गेटर और सेटर बनाए थे, जिसमें क्या था, मैन्युफैक्चरर था, मॉडल था, रिटेल था, सेल फोन की क्लास में, ठीक है जी। तो ये उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया फ़ोन। अब फ़ोन के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज सेट करनी है, कैसे सेट करेंगे, अब वो फ़ोन लिस्ट रिटर्न कर दिया, फ़ोन लिस्ट। लिस्ट कैसे बनी, ये लिस्ट आपने पहले पीछे बनाई थी, ये लिस्ट बनाई थी, ये 5 की लिस्ट बनाई, वैल्यूज ली, फ़ोन को ऑब्जेक्ट किया, ये जो वैल्यूज ली है ना, ये वाला मैन्युफैक्चरर, मॉडल और रिटेल, इनके यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर ये पास की, फ़ोन बन गया। फिर दूसरा नेक्स्ट आएगा, अच्छा उस फ़ोन को क्या कर दिया, उस फ़ोन को ऐड कर दिया लिस्ट में। कैसे लिस्ट में कैसे ऐड किया, आपके पास लिस्ट तो ये थी, फ़ोन लिस्ट, तो फ़ोन लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए ये कमांड दे दी, फ़ोन लिस्ट डॉट अपेंड, फ़ोन लिस्ट डॉट, और ये फ़ोन ऐड कर दिया। ये लूप 5 मरतबा चलेगा, तो लिस्ट के अंदर 5 फ़ोन के एलिमेंट सेव हो गए, 5 फ़ोन के एलिमेंट सेव, और लास्ट में फ़ोन लिस्ट को रिटर्न कर दिया, जो आपको मेन में मिल जाएगी। इसी तरीके से फ़ोन लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करके उनको डिस्प्ले करवाना है, तो लूप चला लिया, आइटम इन फ़ोन लिस्ट करके, गेट मैन्युफैक्चरर करके मैन्युफैक्चरर दिखा दिया, गेट मॉडल करके मॉडल दिखा दिया, गेट रिटेल प्राइस करके रिटेल प्राइस डिस्प्ले का, और ये स्पेस डाल दी। तो अब यहाँ पे अगर आप मेन देखें, ये मेन है, मेन में पहले मेक लिस्ट बनाया, वो 5 एलिमेंट यूजर से लेगा और लिस्ट के अंदर सेव कर लेगा, और डिस्प्ले लिस्ट किया तो उनको डिस्प्ले करवा दिया। अब इसकी आउटपुट देखें, आउटपुट में क्या है हमारे पास, ये देखें, यूजर से डाटा लिया 5 फ़ोन का, पहला फ़ोन, दूसरा फ़ोन, तीसरा फ़ोन, चौथा फ़ोन, पांचवा फ़ोन, और फिर उसके बाद डिस्प्ले करवा दिए कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। इस तरीके से आपने गेटर सेटर की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को लिस्ट के अंदर सेव करवा दिया, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के, सेल फोन के ऑब्जेक्ट को लिस्ट में सेव करवा दिया। अगली चीज़ है
कि आप किसी ऑब्जेक्ट को फंक्शन में कैसे पास करते हैं, तो वैसे ये सिंपल ही है। जैसे शो काइंड स्टेटस, तो आपने इसको पास कर दिया तो उसके बाद वो उसको यूज़ करते हुए डॉट गेट करके यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास, हाँ उसके बाद ये है कि आप डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट में पिकल आपने यूज़ किया हुआ है। पिकल क्या करता था, क्यों भाई क्या करता था पिकल? पिकल की मदद से आप डाटा को, हाँ भाई क्या कर रहे थे, सिंक्रोनाइज कर देते ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो आपने वो देखा था कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना और स्ट्रीम को वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप पिकल का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके अंदर दो फंक्शन यूज करते हैं, डंप का और लोड का। इसको प्रोसेस को पिकल्ड और अनपिकल्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप पिकलिंग कर रहे हैं किसके जरिए, डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के जरिए। इसमें क्या किया, एक तो इम्पोर्ट करवा लिया पिकल को, एक सेल फोन को, दो क्लासेस को इम्पोर्ट करवा लिया और उसके बाद जो है फाइल को ओपन किया, सेल फोन डॉट फाइल का नेम दे दिया। अब हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया राइटिंग में, यही फाइल जो सेल फोन डॉट DAT थी, और फिर उसमें क्या किया, इसको बार बार चलाएंगे जब तक यस करता रहेगा वो मैन्युफैक्चरर, मॉडल और रिटेल प्राइस सेल फोन के अंदर डालता रहेगा। और उसको हमने क्या किया, पिकल डॉट डंप, ये फोन को हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाई जाएंगे, उसको डंप करते रहेंगे फाइल के अंदर, डंप करते रहेंगे फाइल के अंदर। और फिर इसी तरीके से हमने क्या किया कि फाइल को क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो काम आपने अभी अरे के अंदर लिस्ट सेव करने वाला किया था वो फाइल के अंदर सेव कर दिया। इसी तरीके से अनपिकलिंग है, फाइल को ओपन किया रीडिंग मोड में, रीडिंग मोड में ओपन करके ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पिकल डॉट लोड किया, तो जो फाइल है वो फ़ोन के अंदर आ गई और फिर फ़ोन को डिस्प्ले करवा दिया, डिस्प्ले डाटा। और डिस्प्ले चूँकि STR आपने किया हुआ है ना, यहाँ भी तो सारे डिस्प्ले डिस्प्ले डाटा जो है ये फंक्शन अलग से बनाया हुआ है जो क्या करता है, फ़ोन के अंदर जो डाटा वो डिस्प्ले करता है। अब ये 1 बाई 1 जो है फ़ोन से रीड करता रहेगा और तो यहाँ पे जो है ये जो डिस्प्ले का फंक्शन था वो क्या करता था, वो सारे को डिस्प्ले कर देगा। यहीं पे अभी हमने बनाया था कि प्रीवियस क्लास के अंदर ये डिस्प्ले का फंक्शन, ये डिस्प्ले लिस्ट वाला, ये क्या करता है, सारों को लिस्ट में से डिस्प्ले करा देता है। अभी होता क्या है कि आपके पास जब आप रीड करते हैं, पिकल करते हैं तो वो राइट करता है, पिकल करते हैं तो राइट, पिकल डॉट डंप करते हैं तो वो राइट करता है, जैसे डंप कर रहे हैं पिकल डॉट डंप फोन, वो एक एक करके डंप इसमें अंदर करता रहता है, आउट फाइल के अंदर राइट करता रहता है। और यहाँ पे जब रीड कर रहे हैं तो वो क्या करता है, एक ही मरतबा जब लोड करते हैं कि वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है इसके अंदर, अब ये वाइल नॉट एंड फाइल लगाया है, अब एक आया फोन के अंदर आ गया, उसको डिस्प्ले करवा दिया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, इस तरह लूप चलता रहेगा और सारे रिकॉर्ड जो है हम शो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया हमारे पास कि फाइल के अंदर डाटा जो है डिस्प्ले राइट करना और रीड करना, ये डिस्प्ले डाटा का फंक्शन है जो क्या है, मैन्युफैक्चरर डॉट गेट मैन्युफैक्चरर करके और इस तरीके से डिस्प्ले करवा। तो इस तरीके से आप फाइल में राइट करते हैं और रीड या आउटपुट रीडिंग करके ACM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर इस तरीके से आपको डिस्प्ले करवा देते हैं। अच्छा, अगली चीज़ जो है कि आप अब एक तो तरीका ये था ना कि फाइल के अंदर राइट करवाते हैं, रीड करते हैं, फिर अगर डिलीट करना पड़े तो वो वही मैकेनिज्म करना पड़ता है कि एक रिकॉर्ड को उठाया फिर उसको दूसरे में और उसे डिलीट किया। एक तो वो ये तरीका है जैसे आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग में किया था। एक ये है कि बजाय ये कि बार बार फाइल के अंदर जाएं, फाइल से एक ही मरतबा सारा डाटा रीड करके डिक्शनरी में रख लें, डिक्शनरी में मैनिपुलेशन करें, जब सारी मैनिपुलेशन हो जाए तो लास्ट में उसको राइट करें। तो यहाँ पे वो यही काम किया है कि आप फाइल के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेते हैं डिक्शनरी में और देन जो है उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। अब इसको ज़रा देखिएगा,
इसके अंदर एक क्लास बनाई कॉन्टैक्ट की, जिसके अंदर नेम, फोन नंबर और ईमेल रखा कॉन्टैक्ट की, ठीक है। उसके गेटर सेटर बन गए, सेटर नेम, सेट फोन, सेट ईमेल और गेटर बन गए। और इसके अलावा एसटीआर को भी ओवरलोड कर लिया। अभी एसटीआर आपको मैंने बताया था, डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया, अब ये फंक्शन बनाए लुकअप का, ऐड का, चेंज का, डिलीट का और क्विट का। ये फंक्शन ऑलरेडी आप लोग मेन्यू वगैरह वाला प्रोग्राम एक पहले भी देख चुके हैं। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट मैनेजर के अंदर यहाँ पे क्या है, लुकअप वन करेंगे तो लुकअप करेगा, 2 करेंगे तो ऐड करेगा, 3 पे चेंज, 4 पे डिलीट और 5 पे क्विट। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ये मेन फाइल है। अभी मेन फाइल को नहीं देखते, मेन में क्या हुआ, पहले हम इसके वन बाई वन फंक्शन देख लेते हैं। वैसे सिंपल इसमें क्या हो रहा है कि यूज़र चलता है, गेट मेन्यू से मेन्यू डिस्प्ले होता है, यूज़र वन करता है तो चॉइस वन क्लिक हो जाती है, तो ये लुकअप वाले फंक्शन को कॉल कर लेता है, 2 होता है तो ऐड वाले फंक्शन को कॉल करता है, 3 होता है तो चेंज वाले को, 4 होता है तो डिलीट वाले को, और 5 होता है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, तो प्रोग्राम बंद हो जाता है। अब वन बाई वन देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास लुकअप का फॉर्म, हमारे पास लोड कॉन्टैक्ट का एक फंक्शन है, लोड कॉन्टैक्ट। ये लोड कॉन्टैक्ट क्या करता है कि फाइल से रीड करेगा रीडिंग मोड में, और उसको पिकल डॉट लोड करके ये सारे को किस में रखवा लेगा, यहाँ पे देखिए डिक्शनरी के अंदर, किस में रखवा लेगा, डिक्शनरी। अच्छा, अब इस डिक्शनरी को इसने यहाँ पे क्या किया, डिक्शनरी में आ गया सारा कुछ, फाइल को क्लोज किया। अच्छा, अगर डिक्शनरी किसी वजह से फाइल ओपन नहीं होती तो एम्प्टी डिक्शनरी बना दी। क्या बना दी, एम्प्टी डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी को रिटर्न कर दिया। तो लोड कॉन्टैक्ट के अंदर क्या हुआ, डिक्शनरी में सारी फाइल रीड करके रख दी। अच्छा, अगला हमारे पास फंक्शन है मेन्यू वाला। उसके लिए जो है वो मेन्यू चॉइस फंक्शन, गेट मेन्यू चॉइस आता है। तो वो क्या आता है, गेट मेन्यू चॉइस में क्या आता है, वो मेन्यू बनाएगा 1 2 3 4 5, यूजर से इनपुट लेगा, एंटर यूर चॉइस, और फिर चॉइस, वो चॉइस भी वैलिड चॉइस है, तो वो क्या है, 1 से लेके 5 के दरमियान है तो वैलिड, वरना उसको फिर दोबारा लगेगा एंटर वैलिड चॉइस। उसको उस वक्त तक फोर्स करेगा जब तक वो 1 से 5 के दरमियान ही कोई नंबर ना दे। जैसे 1 से 5 के अलावा कोई और देगा तो ये लूप के अंदर इसको डाले रखेगा जब तक के वैलिड चॉइस ना दे। उसके बाद ये लुकअप का फंक्शन है, उसमें क्या यूजर से नेम पूछता है और उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा देता है। तो माई कॉन्टैक्ट डिक्शनरी है, डॉट गेट का फंक्शन है, वो नेम देता है, अगर नेम मिल जाता तो नेम दिखा देगा, नहीं तो क्या करेगा, नेम इज नॉट फाउंड का मैसेज देगा। और प्रिंट चूंकि पहले किया हुआ है इसलिए वो डिस्प्ले भी करवा देगा, एसटीआर को आपने किया। इसके बाद जो है ऐड का फंक्शन है, एलिमेंट को ऐड करना, तो इनपुट करके नेम, फोन और ईमेल यूजर तक से ले लिया और उनको कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टैक्ट, यानी इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, वो था ना इनट के अंदर नेम, फोन और ईमेल, इनट के अंदर, तो उसका जो है ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या रखा है, एंट्री। अब इस एंट्री को किस में डालना है, चेक कर लिया पहले कि इस नेम का नेम डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद है तो फिर नहीं डालेगा, अगर नहीं है, नॉट लगाया हुआ ना, नहीं है, तो फिर इस एंट्री को इस नेम के अगेंस्ट प्लेस कर देगा, अदरवाइज नेम ऑलरेडी। तो डिक्शनरी में अगर एलिमेंट पहले से मौजूद है तो 12 नहीं डालने देगा, और अगर नहीं है तो वो रिकॉर्ड डाल देगा। इसी तरीके से चेंज का है, यूजर से नेम लेगा, फिर से न्यू फ़ोन नंबर और न्यू ईमेल एड्रेस लिया, और फिर यहाँ पे एक नेम को पहले चेक कर लिया कि नेम एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं डिक्शनरी में। अगर तो वो डिक्शनरी में मौजूद है तभी चेंज करेगा, अगर है ही नहीं तो फिर कैसे चेंज करेगा। तो अगर मौजूद है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इस एंट्री को जो यूज़र से नई एंट्री ली है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है नई वैल्यूज़ के अगेंस्ट, तो नई वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो हमारे पास जो था उसको हमने क्या कर लिया, ये हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरीके से जो है नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, इस नेम के अगेंस्ट एंट्री डिक्शनरी में प्लेस कर दिया। और अगर नेम नहीं एग्जिस्ट करता तो नॉट फाउंड का मैसेज। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डिलीट का है। तो डिलीट का जो है कीवर्ड डायरेक्ट यूज़ किया, एंटर नेम करके नेम इन कॉन्टैक्ट को चेक किया कि मौजूद है कि नहीं, अगर मौजूद है तो सिर्फ डेल का कीवर्ड यूज़ किया और रिकॉर्ड डिलीट कर दिया डिक्शनरी में से,
उस नेम के अगेंस्ट। तो डिक्शनरी में से डिलीट करना डायरेक्ट है। अच्छा, और इसी तरीके से एक और चीज़ की है, सेव कॉन्टैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। पहले था एक लोड कॉन्टैक्ट, जिसमें क्या करता था, फाइल से सारा कुछ डिलीट करके डिक्शनरी में रखवा दिया। अब क्या है, सारा कुछ डिक्शनरी से जो मौजूद है उसको राइट करवा दिया फाइल में। जो सारा कुछ डिक्शनरी में है उसको राइट करवा दिया फाइल में। कैसे राइट करवाया? फाइल को ओपन किया राइटिंग मोड में, फाइल को राइटिंग मोड में ओपन किया और पिकल के जरिए डंप करवा दिया माई कॉन्टैक्ट। तो माई कॉन्टैक्ट डिक्शनरी है तो वो सारी की सारी आउटपुट फाइल में सेव हो गई। अब आप इस चीज़ को मेन में देखेंगे, मेन में ये सारे काम कैसे इकट्ठे हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि ये सारी चीज़ों का आपस में लिंक कैसे बना है। यहाँ पे देखें, ये मेन आ गया। मेन के अंदर क्या हुआ, ये मेन चला है तो यहाँ पे ये यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है। पहले लोड कॉन्टैक्ट किया, तो लोड कॉन्टैक्ट में क्या हुआ कि सारी फाइल से रीड करके डिक्शनरी में डाल दिया, और फिर उसके बाद चॉइसेस शुरू हो गई। जो भी चॉइस करेगा वही काम करेगा। और आखिर में क्या है, यहाँ पे सेव कॉन्टैक्ट। सेव कॉन्टैक्ट के अंदर क्या है, वो जो डिक्शनरी में सारा कुछ चेंज वेंज हुआ था उसको वापस फाइल में राइट करता है। इसका क्या फ़ायदा हुआ, वो जो हम करते थे एक रिकॉर्ड को उठा के टेम्परेरी में रखते थे, फिर जो नहीं, जो डिलीट करना था वो नहीं रखते थे, उस सारे काम से जान। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? क्यों भाई, कोई क्वेश्चन नहीं? तो बड़े अच्छे होते जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं करते। क्यों भाई, 14 लोग, ये बाकी लोग किधर चले गए?